नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपनी रणनीति पे काम जारी कर चुकी, पर अब लगता है आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं। बीजेपी ने दिल्ली मंत्री यानी अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति केस में सीबीआई में कंप्लेन जारी की थी, जिसपे अब तक कुछ खास सबूत नहीं मिले हैं, पर फैक्ट्स के आधार पर सभी पहलू उनके विरुद्ध माने जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि केजरीवाल शराब नीति केस में शामिल है। इस बात को झुकलाते हुए केजरीवाल ने सीबीआई ईडी पर निशाना साधा। उन्हीं पे पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, इन लोगों ने हमारे सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। उनका सोचना था कि नंबर 2 और नंबर 3 को गिरफ्तार कर लो ताकि वो मेरा गला पकड़ सके। ये जबरन फंसाने की साजिश है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। बता दें कि स्टेटमेंट में नंबर 2 यानी मनीष सिसोदिया है और नंबर 3 सत्येंद्र जैन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया 2015 से 2023 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। अब उनके नंबर 2 से 16 अक्टूबर को 9 घंटे की पूछताछ चली, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। हालांकि ये आखिरी पूछताछ नहीं थी सिसोदिया के साथ, इसके बाद अन्य पूछताछ भी हुई, लेकिन 26 जनवरी को एक और पूछताछ 8 घंटे की चली, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब सीबीआई के हाथ नंबर 2 तक पहुंच गए तो केजरीवाल तक जाने के सारे द्वार खुल गए हैं। इससे पहले शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार 12 अप्रैल को सुनवाई हुई। ईडी ने अपनी दलील पूरी की। जांच एजेंसी ने सिसोदिया को इस पूरे मामले को साजिशकर्ता बताया। आबकारी नीति बनाने और लागू करने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका रही है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अदालत को गुमराह किया और सिसोदिया को फंसाने की शपथ लेकर झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठ बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक चंदन रेड्डी हैं, जिन्हें इतना मारा गया था कि उनके कान के पर्दे फट गए थे। इन पर दबाव बनाया गया झूठा बयान दर्ज कराने के लिए। उन्होंने पूछा है कि आखिर ईडी की ओर से क्या दबाव डाला जा रहा है, क्या ईडी इसका जवाब देगी? आगे बढ़ते हुए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं। 16 अप्रैल 2023 को बैठेगी सीबीआई की इंक्वायरी केजरीवाल के साथ। अब क्योंकि केजरीवाल का मत भी आपको बताना जरूरी है, तो बता दे कि कौन कौन से 8 इल्जाम लगाए हैं केजरीवाल सीएम ने ईडी की जांच की रिपोर्ट दिखाई। कहा कि ईडी के डॉक्यूमेंट में मनीष सिसोदिया के 14 फोन थे, जिन्हें मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिया। अब ईडी की सीजर मेमो देखिए, यह कह रहा है कि इसमें से 4 फोन ईडी के पास हैं, 1 फोन सीबीआई के पास है। इस तरह से 5 फोन एजेंसियों के पास ही है, बाकी 9 फोन भी जिंदा है। इन्हें ये टूटा बता रहे हैं। कोई ना कोई ये फोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई ना कोई वॉलेंटियर यूज कर रहा है। इसकी जानकारी ईडी और सीबीआई को भी पता है। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूठ बोला, सच कुछ नहीं मिला, शराब घोटाला कुछ नहीं है। झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की। रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, धमकी देकर, 3rd डिग्री देकर। मनीष सिसोदिया केजरीवाल का नाम लेने को कहते हैं। कोई चंदन रेड्डी है, उसे इतना खूब मारा। इसकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि पेशेंट ने कहा कि 16 और 17 सितंबर को मारा, सुनाई नहीं दे रहा था। जांच में पता चला कि दोनों कान में चोट है, कान के पर्दे फट गए हैं। चंदन रेड्डी पर क्या कहने का दबाव डाला गया, उसे किस कागज पर दस्तखत करने को कहा गया था? अरुण पिल्लई है, कोई उन्हें धमकी दी,
टॉर्चर किया, समीर से टॉर्चर का बयान लिया, मनस्वी रोशन को टॉर्चर कर बयान लिया। एक ऐसे व्यक्ति है जिसे एक कमरे में बैठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी और पिताजी को बैठा रखा था, जबरदस्ती साइन करवा रहे थे। ये चल क्या रहा है? एक व्यक्ति है जिसे कहा कि कल तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है, उसकी 2 बेटी हैं। एक व्यक्ति है जिसके वकील ने कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि मेरे क्लाइंट पर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के राजनेताओं का काम लीजिए, ये जांच चल रही है। साल भर जांच करने के बाद आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। 100 करोड़ रुपए कहां है? 400 से ज्यादा रेड हो गई, कोई पैसा, कोई ज्वेलरी नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हो गई, उनके घर के गद्दे फाड़ दिए, फिर कहा कि गोवा चुनाव में पैसा यूज हुआ। वहां के वेंडर से पूछा, सारी पेमेंट चेक से हुई, अगर रिश्वत ली तो पैसा कहां गया? उन वेंडर के पास कुछ नहीं मिला। दिल्ली की शराब पॉलिसी बेस्ट है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। पंजाब में यही पॉलिसी लागू हुई, 50% रेवेन्यू बढ़ गया। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ऐसा शख्स जो देश का प्रधानमंत्री है, उसका सिर से पैर तक भ्रष्टाचार से डूबा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। असेंबली में मैंने भ्रष्टाचार के कई मामले गिनाए थे, तब संजय सिंह ने मैसेज कर कहा था कि अगला नंबर आपका। कल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, वो मोदी जी के खास थे। उन्हें मेघालय, गोवा और जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसा ऊपर भेजते हैं जो दोस्तों की कंपनियों में निवेश करते हैं। ये सारे तो केजरीवाल और अब तक की हुई घटनाओं का संक्षेप रूप था। अब जानते हैं कि इस बारे में ईडी क्या कहना चाहती है। ईडी ने यह दावा किया है कि जीओएम में सलाह किए बगैर ही शराब नीति को पास कर दिया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 2 रिटेल लाइसेंस मिल सकते थे और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था। प्रत्येक जोन में 27 दुकानें थी। पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओएम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी। प्रोसेस के तहत बदलाव किया गया होता तो इसके बारे में जीओएम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती। ईडी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की सलाह मानी गई होती तो उसके अनुसार सरकारी दुकानों को ज्यादा लाभ पहुंचता। सिसोदिया के सचिव सीएम अरविंद जो सभी जीओएम की बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने बताया कि उसमें पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब सोचने का विषय यह है कि इतनी गंभीर केस में अगर आम आदमी पार्टी साफ सुथरी निकलती है तो हो सकता है कि शायद वो 2024 के चुनाव में एक बार फिर खड़ी उतरे। पर यदि वो गलत पाई जाती है तो संभावना है कि केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर यहां ढह जाए। जहां तक कि अब तक की सुनवाई और 16 अप्रैल को होने वाली जांच पड़ताल जनता को रोक के रखे है, वहीं कईयों ने पहले ही मान लिया है कि आम आदमी पार्टी के बुरे दिन अब आने वाले हैं। वैसे आपका क्या मत है 2024 चुनाव में? क्या आम आदमी पार्टी खरी हो पाएगी? और अगर खरी हो गई तो क्या केजरीवाल अब उसके लीडर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।